सर्वप्रथम मैं आज विकसित भारत संकल्प यात्रा में आए हुए मुख्य सचिव के रूप में माननीय केएल पांडे जी का व अमरजीत कुशवाहा जी का व भाजपा की तरफ से आए हुए सभी पदाधिकारीगण व कार्यकर्तागण व सभी विभागों से आए हुए यहाँ पर कर्मचारी व अधिकारीगण व इस ग्राम सभा की आए हुई जनता जनार्दन मातृशक्ति वो मैं अपने हृदय की गहराइयों के साथ इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं सूरज पटेल कृषि विभाग की तरफ से आपका क्षेत्रीय कर्मचारी हूँ। यहाँ पर मुझे नाम से तो अधिक सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि मैं आए दिन ऐसा शायद ही कोई दिन जाता होगा जिस दिन मैं इस ग्राम सभा में नहीं आता हूँ। आपके प्रधान जी के माध्यम से, पंचायत सहायक के माध्यम से आए दिन मैं पंचायत भवन में बैठता हूँ। अपनी जो विभागीय योजनाएं हैं उन पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा कि आप लोग हमारे विभाग से किस तरह से अधिक से अधिक जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है उनका लाभ ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी और मुख्य योजना चलाई जाती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वर्ष में 6,000 रुपए, प्रत्येक 4 माह में 2,000 रुपए की किस्त के रूप में आपके सीधे खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए जाते हैं। ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना है जिसमें डीबीटी के माध्यम से एक साथ इतना बड़ा अमाउंट बेनिफिशियरी के खाते में डाला जाता है। अभी तक पूरे विश्व में एक साथ इतना बड़ा अमाउंट डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट खाते में किसी बेनिफिशियरी के खाते में डाले जाने वाली कोई योजना नहीं है। इसमें आप पात्रता की श्रेणी में एक बार बता दूं, अगर जो लोग अभी छूटे हुए हैं, जिन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उनकी श्रेणी ये है, आप लोग पति पत्नी में से यदि दोनों लोगों के नाम में जमीन है तब भी आप लोग एक ही लोग पात्र होंगे। आप पैसे से वकील ना है रजिस्टर्ड, पैसे से आप किसी सरकारी विभाग में ना जुड़े हो या सरकारी पेंशन ना पाते हो, या उसमें आप जो 18 वर्ष से किसान किसी के नाम में जमीन है तब भी वो अपात्र माना जाएगा। इसी की श्रेणी के अपात्रता श्रेणी और भी सारी है, जिसे आप जब भी फार्म भरने जाए तो एक बार उससे वहां पे चेक करवा लें। इसी क्रम में मैं बताना चाहूंगा, कुछ लोगों का इस ग्राम सभा में लगभग 500 हमारे किसान भाई पीएम किसान सम्मान निधि पाते हैं, जिसमें से अभी तक मैंने अधिक से अधिक लोगों का घर जाने का प्रयास किया कि इन लोगों का केवाईसी हो जाए, एनपीसीआई हो जाए, आधार सीडिंग हो जाए, लेकिन अभी तक कुछ लोगों का केवाईसी, एनपीसीआई और आधार सीडिंग छूटा हुआ है, जिन लोगों का पैसा रोक दिया गया है। तो मैं आग्रह करूंगा किसान भाइयों से कि अपना बैंक खाते में आधार सीडिंग करा लें, एनपीसीआई करा लें और अपनी केवाईसी जरूर करा लें, जिससे कि आपका जो भी पैसा अमाउंट रोका गया है वो पुनः आ जाएगा। तो अगले क्रम में मैं हमारे यहाँ की जो एक योजना है कृषि यंत्रीकरण योजना, कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ पर 10,000 से कम अनुदान वाले व 10,000 से अधिक अनुदान वाले दोनों प्रकार के कृषि कार्य यंत्र प्रोवाइड किए जाते हैं अनुदान पर। इसमें 50 से लेकर के 90% तक की सब्सिडी हमारी गवर्नमेंट उपलब्ध कराती है। इसका मैं एक बार प्रोसेस आप लोगों को बता दूं। प्रोसेस ये रहता है, आप अपने मोबाइल से या किसी जनसेवा केंद्र के माध्यम से या हमारे विभाग में किसान कल्याण केंद्र सिंगरौर में बन चुका है, तो वहां पर आकर के गवर्नमेंट के द्वारा एक पेपर में कटिंग दी जाती है कि हाँ उसमें आपका डेट और टाइम निश्चित किया जाता है। इसीलिए पेपर निकाला जाता है कि आप लोग उसे पढ़ें और जागरूक बने, क्योंकि हम लोग भी अधिक से अधिक आप लोगों के पास पहुंचने का तो प्रयास करते हैं, लेकिन इतना प्रयास नहीं हो पाता कि हम घर घर किसी के पास पहुंच पाए। लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा अपने ये जागरूक बनिए, पेपर में पढ़ा करिए कि यहाँ कौन सी योजना कब हमारे लिए चलाई जा रही है और विभाग में जाकर के इसकी जानकारी लेते रहिएगा। इसमें होता क्या है, आप अपने मोबाइल में upagriculture.com जब डालेंगे तो आगे आपकी प्रोसेस के लिए अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा वो दर्ज करेंगे, फिर जो किसान पंजीकृत किसान है अपना पंजीकरण दर्ज करेंगे,
तो इसमें आपको 10,000 से अधिक अनुदान वाले और 10,000 से कम अनुदान वाले दोनों प्रकार के यंत्र का चयन करने के लिए दिखाई देगा। तब आप जो भी यंत्र लेना चाहते हैं, जैसे मैं 10,000 से जो नीचे के अनुदान वाले हैं यंत्र में बता दूं एक बार, उसमें हमारे यहाँ पर लपेटा पाइप है और विकल्प पाइप है, पावर स्प्रेयर है, चारा काटने की मशीन है और आपके छोटा इंजन पंप सेट है, ये यंत्र दिए जाते हैं। और 10,000 से जो अधिक अनुदान वाले यंत्र हैं उनमें रोटावेटर है, थ्रेशर है, मल्चर है और आपका मिनी दाल मिल है, राइस मिल है, ट्रैक्टर है। बहुत सारे यंत्र जो हम कृषि कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो सब्सिडी में प्रोवाइड किए जाते हैं। अगली योजना हमारे यहाँ पर चलाई जाती है पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ पर सोलर पंप की स्थापना करी जाती है 2 HP से लेकर 10 HP तक। इसका भी प्रोसेस वही रहता है जैसे कि अभी मैंने बताया, UPAgriculture.com पे आप जाएंगे, अपना मोबाइल नंबर और पंजीकरण दर्ज करके आगे की प्रोसेस करेंगे। इसमें मैं आपको बता दूं कि 2 HP का जो मूल्य एक बार बताने का प्रयास करूंगा। अगर आप मार्केट से बाहर से खरीदते हैं तो ये आपको पड़ेगा 1,44,526 रुपए का, लेकिन हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार 30% का अनुदान देने की इसको कार्य करती है। तो ये मात्र और मात्र कृषक अंश बचता है 57,810 रुपए। 57,810 रुपए को जो आप जब टोकन जनरेट करेंगे तो उसमें जब टोकन कंफर्म हो जाए तो आप डीडी के माध्यम से या ऑनलाइन आप बैंक में जमा कर देंगे। तो एक जिस कंपनी का भी टेंडर यहाँ पे हुआ होगा वो कंपनी आ करके आपके यहाँ पर स्थापना कर देगी। इसमें 2 HP और 3 HP के लिए आपको 4 इंची बोरिंग की आवश्यकता होती है और इससे ऊपर का जब आप सोलर पंप की स्थापना करवाना चाहते हैं तो 6 से लेकर 8 तक इंची बोरिंग की आपको जरूरत होती है। लेकिन इसमें यही है कि आपके पास बोरिंग या बहुत पहले होना चाहिए, तभी इसका सत्यापन हम लोग भी करके जाते हैं कि आपके पास बोरिंग है या नहीं है, तो आगे की प्रोसेस तभी आपकी होगी। और 3 HP का जो मूल्य है हमारे यहाँ पर मार्केट से लेंगे तो 1,94,516 रुपए का है। और कृषक अंश जो अगर आप हमारी योजना के अंतर्गत निकालते हैं कुसुम योजना के अंतर्गत, तो इसका जो कृषक अंश बचता है 77,806 रुपए। इसी प्रकार जो 7.5 HP का है वो है 3,72,126 रुपए मार्केट वैल्यू। और कृषक अंश जो यहाँ हम हमारी योजना के अंतर्गत निकालते हैं उसका जो मूल्य है 1,48,850 रुपए। तो इतनी बड़ी सब्सिडी, आपको 60% की सब्सिडी दी जा रही। तो मैं आशा करता हूं आप लोग अधिक से अधिक जो डीजल की कीमत बढ़ रही है उस पर निर्भर ना रह करके अपने जो सौर ऊर्जा से सोलर पंप बिजली उत्पन्न की जाती है आप लोगों की सिंचाई के लिए, आप अपने खेतों में उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रयास करेंगे कि अपनी अपनी बचत और जो सरकार आप लोगों को योजनाओं के अंतर्गत लाभ देना चाहती है उसको लाभ लेंगे। अगले क्रम में हमारे यहाँ पर एक योजना चलाई जाती है बैंक के माध्यम से, जो टाइप है हमारा पीएम मानधन योजना। पीएम मानधन योजना में इसमें आप 55 रुपए से 200 रुपए 220 रुपए का प्रीमियम प्रति माह यदि आप अपने बैंक खाते से कटवाते हैं तो इसमें आप 60 वर्ष की उम्र पूर्ण करने के पश्चात 3,000 रुपए प्रति माह आप लोग पेंशन के रूप में हमारी गवर्नमेंट प्रदान करने का कार्य करती है। इसमें जो आप 55 रुपए प्रीमियम कटवाते हैं वो ठीक उतना ही पैसा हमारी गवर्नमेंट केंद्र सरकार इसमें वहन करने का कार्य करती है। अगली योजना जो हमारे यहाँ पर चलाई जाती है NFSM योजना। NFSM योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ पर 90% तक की सब्सिडी पर 50 से लेकर 90% तक की सब्सिडी पर कृषि बीज जो भी आप बीज प्रयोग करते हैं अपनी खेती में वो उपलब्ध कराए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें ये रहता है आप अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी। मैं बच्चों से आग्रह करूंगा कि ये थोड़ी शांति बनाए रखें। प्रधान जी प्रदीप भैया, इन बच्चों को थोड़ा सा डांट देंगे तो हमारे जो भैया आए हैं उनको योजना का सुनने का अच्छा। तो मैं बता रहा था हमारे यहाँ पर
एक योजना चलाई जाती है NFSM योजना। इससे 50 से लेकर के 90% तक की सब्सिडी पर कृषि एवं बीज जो है उपलब्ध कराए जाते हैं। इसमें आपको अलग अलग सीजन में अलग अलग बीज, जैसे कि रबी की सीजन में अभी आप लोगों ने गेहूं बोया होगा, मटर बोई होगी, चना बोया होगा, सरसों बोई होगी, मसूर बोई होगी, तो ये सारे बीज हमारी सरकार हमारे किसान कल्याण केंद्र कृषि राष्ट्रीय बीज भंडार सिंगरौर में उपलब्ध कराती है और 50 से लेकर 90% तक की छूट आप लोगों को देती है, जिसमें आप लोग अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी 3 चीजें लेके आएंगे तो आपको ये पैसा जितना भी आपको, जैसे अभी बाहरी अगर आपने गेहूं खरीदा होगा तो 1700 1800 जैसा भी आप लोगों को दुकानदार ने बताया होगा वैसा आपने दिया होगा। हमारे यहाँ पर 1600 रुपए की ये प्रति 40 किलो की बोरी थी और उसमें 800 रुपए छूट आपके खाते में वापस आती। तो जो 8 रुपए का अगर आपका जो लॉस बाहर से लेने पर हो रहा है, तो अगर हमारे यहाँ से लेते तो इसका 800 रुपए को आप अन्य कामों में प्रयोग कर सकते थे। तो मैं आग्रह करूंगा कि आगे से धान की सीजन में चाहे किसी भी सीजन में हमारे यहाँ से किसान कल्याण केंद्र सिंगरौर से बीज लें, अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ उठाएं। अगली योजना हमारे यहाँ पर चलती है आत्मा योजना। आत्मा प्रदर्शन योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ पर जैसे हमने अभी बताया NFSM योजना के अंतर्गत जो बीज दिए जाते हैं, बीज सही रहते हैं, लेकिन इसमें शर्त ये रहती है कि हम लोग अपनी निगरानी में खेती करवाते हैं। जैसे कि आप लोग छिटकवा विधि से गेहूं बो देते हैं, तो इसमें छिटकवा विधि से ना बो करके हम लोग अपने सामने सीड ड्रिल के माध्यम से बुवाई करवा के और समय से जब हम देखते आते हैं कि हम कब पानी लेना है, कब खाद देनी है, तो ये बीज जो है हम 100% सब्सिडी पे सरकार उपलब्ध कराती है हमारे यहाँ से। इसका मुख्य कारण ये होता है, उद्देश्य ये रहता है कि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि इसकी उत्पादकता कितनी है। जो भी बीज आप लोगों को दिया जाता है वो वैज्ञानिक तरीके से खेती करने पर इसकी उत्पादकता कितनी आ रही है, उसका मूल्यांकन कितना किया जा सकता है, जिससे कि आगे हम अपने इस वैरायटी को उगाने के लिए अपने वैज्ञानिकों को यह बताएं कि इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है या नहीं है। समय लगता है, समय कम होने के कारण मैं अपनी संक्षेप में ये बातों को कहूंगा। अगली योजना हमारे यहाँ चलाई जाती है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में हमारे भारत सरकार वैसे तो बैंक 9% ब्याज दर पर इसको लोन को देने का कार्य करती है, लेकिन हमारी भारत सरकार इसमें 2% की छूट जब आप लोन लेने जाते हैं तभी दे देती है। जो 7% लोन बचता है ब्याज दर, उसमें से भी आप यदि बैंक को समय से भुगतान करते हैं तो आपको 4% की सब्सिडी और दी जाती है। 4% की सब्सिडी मात्र 3% की ब्याज दर पे आपको पैसा वर्ष में उपलब्ध कराया जाता है। इसमें भी आप 3 लाख तक का जो लोन लेते हैं उसमें आपको कोई भी फाइल चार्ज बैंक को नहीं देना होता है और 1,60,000 तक का जो लोन लेते हैं उसमें आपको अपनी जमीन का बंधक कराना नहीं पड़ता है। इसी क्रम में मैं